हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिचुअलिटी हेल्थ इनर वैल्यू एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है माइंड। आज हम माइंड के ऊपर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ये माइंड क्या है। चूँकि माइंड हमारे शरीर का कोई ऑर्गन नहीं है, इसलिए माइंड को हम देख नहीं सकते और यही वजह है कि माइंड के बारे में लोगों के अंदर क्लैरिटी भी नहीं है। दोस्तों, अगर हम गौर करें तो हर समय हमारे दिमाग में विचार, थॉट्स बनता रहता है, चलता रहता है। ये थॉट्स किसी पास्ट के रेफरेंस से आता है, किसी फ्यूचर के रेफरेंस से आता है, या फिर कोई प्रेजेंट का कोई इंसिडेंट है उससे रिलेटेड हो सकता है। यानी थॉट्स हमेशा हमारे दिमाग में चलता रहता है। हर समय हम थॉट्स के बीच में रहते हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि माइंड इज़ नथिंग बट ए बंच एंड ए ग्रुप ऑफ थॉट्स, जो कि हर समय हमारे साथ चलता रहता है। दोस्तों, इस माइंड को और गहराई से समझने के लिए हमें फ्रायड के दो कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बात करेंगे और इसको और थोड़ा गहराई से समझेंगे। फ्रायड ने माइंड को बेसिकली 3 लेवल में डिवाइड किया हुआ है। यानी कि माइंड के 3 अलग अलग लेवल्स के बारे में उन्होंने बात किया है। फर्स्ट लेवल को उन्होंने कॉन्शियस माइंड कहा है, दूसरे लेवल को सब कॉन्शियस माइंड कहा है और तीसरे लेवल को अनकॉन्शियस माइंड कहा है। तो इसको और सिंप्लीफाई करके अगर हम समझने की कोशिश करें तो माइंड का बेसिकली 2 ही लेवल होता है। एक है कॉन्शियस माइंड और दूसरा सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड। दोनों में से हम कुछ भी कह सकते हैं। दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास इमीडिएट अवेलेबल है और उसको मेरा कॉन्शियसनेस रिकॉल या रिकलेक्ट करके हमारे पास रखता है, उसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन हमारे डीप इनसाइड में पड़ा होता है उसको हम अनकॉन्शियस माइंड या सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। और दूसरे शब्दों में हम इसे मेमोरी भी कहते हैं। दोस्तों, बचपन से लेके आज तक जो भी चीज़ें हम सीखते हैं, देखते हैं, समझते हैं, वो सारा सब कॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर होता है और उसका रूट होता है कॉन्शियस माइंड। यानी कि चीज़ों को हम कॉन्शियसली देखते हैं, कॉन्शियस माइंड से देखते हैं और वो चीज़ें हमारे सब कॉन्शियस माइंड में जा कर के स्टोर हो जाता है। और जब ज़रूरत होता है तो हमारा जो कॉन्शियसनेस है उसको वो कलेक्ट करके हमारे सामने रखता है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज आपने क्या ब्रेकफास्ट किया है तो आप इमीडिएट बताएंगे। यानी आपका कॉन्शियसनेस इमीडिएट बता देगा कि मैंने आज ये ब्रेकफास्ट खाया है। लेकिन मैं आपसे अगर पूछूं कि आप 1 हफ्ता पहले आपने क्या ब्रेकफास्ट खाया था, तो इस इंफॉर्मेशन को हमारा कॉन्शियसनेस थोड़े देर तक ढूंढेगा और आपके सामने ला करके रख देगा। यानी कि हमारा वो इंफॉर्मेशन मेरे सब कॉन्शियस में था और मेरा कॉन्शियसनेस उसको अंदर से जा करके कलेक्ट करके हमारे पास ला करके रख दिया। यानी कि दोनों केस में आप देखेंगे जो मेरा कॉन्शियसनेस है इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है और मेरे सामने रख रहा है। यानी कि अगर इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि मेरा कॉन्शियसनेस मेरे थॉट और एक्शन को कंट्रोल करता है। यानी कि मेरा जो कॉन्शियसनेस है वो मेरे थॉट और एक्शन को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके मेरे पास रख रहा है। तो मेरा जो कॉन्शियसनेस है वो मेरा माइंड हो सकता है। जो दूसरा फ्रायड ने जो कॉन्सेप्ट दिया है उसको उन्होंने कहा है, उसमें उन्होंने माइंड को 3 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है। फर्स्ट हिस्से को उन्होंने ईद कहा है, ID ईद। सेकेंड हिस्से को उन्होंने सुपर ईगो कहा है और तीसरे हिस्से को उन्होंने ईगो कहा है। तो पहला जो हिस्सा है वो ईद क्या है? ईद बेसिकली
इच्छा को हम इद कहते हैं। यानी कि हम इंसान के अंदर, हम ह्यूमंस के अंदर इच्छाएं होती हैं, और उस इच्छा को हम मेमोरी भी कह सकते हैं। जो दूसरा हिस्सा है उसको उन्होंने सुपर ईगो कहा है। यानी कि ईद से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, अच्छा या बुरा, उसको उन्होंने सुपर ईगो कहा है। और जो तीसरा हिस्सा है उसको उन्होंने ईगो कहा है। यानी कि ईद से रिलेटेड जो मेरा अच्छा और बुरा इन्फॉर्मेशन है उसको एनालाइज करता है हमारा ईगो। तो यानी कि ईगो को हम कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, ईगो को हम इंटेलेक्ट कह सकते हैं। तो दूसरे शब्दों में जो ईगो है उसी को हम कॉन्शियसनेस कहते हैं और उसी को हम इंटेलेक्ट कहते हैं। तो दोस्तों, हम अगर इंटेलेक्ट को एम्पावर्ड कर दें, यानी कि ईगो को एम्पावर्ड कर दें, ईगो को हम पावरफुल बना दें, ईगो को यूज़ करके हम अपने ईद और सुपर ईगो के ऊपर काबू कर सकते हैं। तो ये ईगो को हम कैसे एम्पावर्ड कर सकते हैं? इसके दो तरीके हैं दोस्तों। हम ईगो या इंटेलेक्ट को एम्पावर्ड करने का या कॉन्शियसनेस को एम्पावर्ड करने का दो तरीका हो सकता है। एक तो मेडिटेशन और दूसरा साइलेंस। जी हाँ, मेडिटेशन और साइलेंस, इस दो एक्सरसाइज को करके हम अपने ईगो के ऊपर काबू पा सकते हैं, ईगो को एम्पावर्ड कर सकते हैं। और एक बार हम अपने ईगो यानी इंटेलेक्ट यानी कॉन्शियसनेस को हम एम्पावर्ड कर लें तो हम लाइफ लॉन्ग हैप्पी और हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा अपना माइंड के ऊपर बहुत ब्रीफ टॉक, बहुत ब्रीफ डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।